प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। गोला गोकरणनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल कर ली। इससे उत्साहित भाजपा अब मिशन मैनपुरी लोकसभा और रामपुर सीट पर होने वाले उपचुनावों पर जुट गई है। इन दोनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। मैनपुरी सीट जहां मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, तो वहीं रामपुर सीट आजम की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद खाली हुई है। समाजवादी पार्टी को परिवार पर भरोसा है। यह रणनीति वह मैनपुरी और रामपुर में भी लागू करेंगे। सपा की यह रणनीति पूर्व में कामयाब हो चुकी है। पहले मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करते हैं। 2014 में मुलायम सिंह ने जब मैनपुरी सीट छोड़कर आजमगढ़ की सीट संभाली, तब भी उपचुनाव में परिवार के तेज प्रताप यादव को मैनपुरी से उतारा था। तेज प्रताप ने तब 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीता था। इससे पहले 2004 उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव भी मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। तब भी मुलायम ने यह सीट खाली की थी, यानी इस बार भी सपा इसी पर भरोसा कर रही है। 2019 में जब मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ मैनपुरी गए, तो आजमगढ़ से अखिलेश यादव लोकसभा पहुंचे। हालांकि 2022 में वह यह सीट छोड़कर करहल से विधायक बने। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ उपचुनाव लड़ाया, लेकिन वह हार गए। बहरहाल इसके बावजूद मैनपुरी में परिस्थितियां अलग हैं। अब रामपुर की ओर चलते हैं। रामपुर विधानसभा सीट से आजम खां 2017 का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में वह खड़े हुए और जीत दर्ज की। रामपुर उपचुनाव 2022 में भी हुए। सपा ने आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा पर दांव लगाया। भाजपा ने भी घेराबंदी की, लेकिन इसके बावजूद वह कामयाब नहीं हो सकी। तंजीन फातिमा जीत गई और भाजपा प्रत्याशी हार गया। भाजपा के रणनीतिकार भी मानते हैं कि गोला विधानसभा सीट का रिजल्ट मैनपुरी और रामपुर सीट पर बहुत असर नहीं डाल पाएगा। यहाँ के हालात गोला से अलग हैं। रामपुर विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ करीब 4 लाख वोटर हैं। इसमें से सबसे ज्यादा 80,000 वोट मुस्लिम हैं, जिनका फायदा सपा को मिल सकता है। इससे पहले 2022 में भी ऐसा हुआ था। भाजपा लाख कोशिश के बावजूद आजम खां की पत्नी को विधायक बनने से नहीं रोक पाई थी। इसलिए भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि रामपुर की अपेक्षा मैनपुरी में जोर लगाना उचित होगा। मैनपुरी में भाजपा यादव परिवार में ही सेंध लगाने की फिराक में है। भाजपा की नजर शिवपाल यादव पर है। वह अगर मान गए तो भाजपा से वह या उनके समर्थन से कोई पिछड़ी जाति का कद्दावर कैंडिडेट वहां सपा को चुनौती दे सकता है। अपर्णा यादव के भाजपा से उतरने पर संशय है, क्योंकि यह सीट मुलायम सिंह की है। पूर्व में अपर्णा के पति प्रतीक यादव भी इस सीट पर राजनीति से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में अपर्णा यादव के इस सीट से उतरने के चांस कम है। इसके बावजूद राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल मैनपुरी लोकसभा में सबसे ज्यादा यादव मतदाता है। इनकी संख्या 4 लाख से भी ज्यादा की है। इसके बाद साग के मतदाता 2,25,000 के आसपास है। ऐसे में यहाँ भी सपा का पलड़ा भारी है। देश भर में मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम से मशहूर है, लेकिन मैनपुरी में उनको सभी दद्दा कहते थे। उसकी वजह थी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उनका गाँव सेफई। मुलायम सिंह का जुड़ाव शुरू से मैनपुरी से रहा है। 1989 से 2022 तक मैनपुरी से मुलायम सिंह ने जिसे भी लोकसभा सीट पर लड़ाया वह जीता ही है। सपा का गठन होने के बाद मुलायम सिंह खुद 1996 में पहली बार मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। तब वह रिकॉर्ड मतों से जीते थे। यह सिलसिला अभी तक जारी रहा है। अब मुलायम के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका फैसला 5 दिसंबर को होगा। रामपुर में आजम खां ने 1977 से चुनाव लड़ने की शुरुआत की थी। पहला चुनाव तो वह हार गए, लेकिन 1980 में पहली बार चुनाव जीते। इसके बाद वह किसी न किसी सदन के सदस्य जरूर रहे। सपा के टिकट पर वह 1996 का चुनाव हारे, तो सपा ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। वह लगातार रामपुर से चुनाव जीते। 2019 में वह लोकसभा जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन 2022 चुनाव में वह फिर रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। हालांकि हेड स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद ही उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद वहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।